आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 तरह के एलिमेंट हैं, और भी हैं जो नए खोजे जाते हैं, तो उनको भी हमने लिसनिंग नहीं की है उस टेबल में। अच्छा, हमारे पास जितने तरह के एलिमेंट हैं लगभग अप्रॉक्स 118, उन एलिमेंट्स के हमने अलग अलग नाम रखे हैं, ठीक है। और हर एलिमेंट के नाम अलग अलग किस बेसिस पर रखे हैं, तो आंसर है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, ठीक है। बेसिकली एलिमेंट्स का नाम अलग अलग होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की वजह से। जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिफरेंट हो जाते हैं तो उसको पहचानने के लिए हम लोग उसका नाम ही अलग अलग रख देते हैं, ठीक। जैसे सिंगल प्रोटॉन आया तो उसका नाम हमने हाइड्रोजन रख दिया, उस मटेरियल का, उस एटम का। जिसके पास 2 प्रोटॉन थे उसका नाम हमने हीलियम रख दिया। इस तरह करके हमने अलग अलग नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बेसिस पर अलग अलग नॉमेनक्लेचर किया एलिमेंट्स का। समझ में आ गया ये? ओके, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी स्पीसीज हमको दी हुई है तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। इसके दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हम आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बता दें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बता दें, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बता दें, इनमें से कोई एक चीज़, 2 चीज़, और आपसे पूछें ये कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा स्पीसीज होगा, इसका नाम बताइए। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बनते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एक एलिमेंट के अंदर मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ये दोनों क्या चीज़ होते हैं और दोनों कैसे बनते हैं और दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक। ओके, सबसे पहले देखिए, कोई भी एलिमेंट है उसको हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका होता है ऐसा, ये उसका हम सिंबल बनाते हैं इस तरह से। कोई भी सिंबल, जैसे सोडियम है तो Na लिख दूंगा, दिस इज सिंबल, X में लिख रहा हूँ किसी भी एलिमेंट के लिए। सोडियम है Na लिख दिए, उसका सिंबल है। क्लोरीन है Cl लिख दिए, उसका सिंबल है। कार्बन के लिए C लिख दिए, सल्फर के लिए S लिख दिए, हीलियम के लिए He लिख दिए, नियॉन के लिए Ne लिख दिए। समझ में आ गया? तो ये क्या है? सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, या इसका मास कितना है, इसको दिखाने के लिए हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको कहाँ कहाँ पे लिखते हैं। देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, यानी उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं इधर नीचे साइड, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। किससे? बोलिए, Z। Z किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर्स, ये, ठीक है। और ये बिल्कुल एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिखा रहता है, लेफ्ट साइड में नीचे। इसको, इस नंबर को इतना बड़ा नहीं लिखना है कि एलिमेंट के जो सिंबल आपने बनाया है उसी के बराबर हो जाए। अगर उसके बराबर हो जाएगा तो क्या बताने लगेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल, यही बताने लग जाएगा। तो इसको बहुत छोटा सा लिखते हैं लेफ्ट में इस तरफ, ठीक। उसके बाद इसका मास कितना है, और वो मास कैसा, वो जो हमने यूनिट मास बनाया था, 1 हाइड्रोजन एटम का मास। एक्चुअल मास कितना होता है एक हाइड्रोजन एटम का? 1.67 10⁻⁻27 kg, यही होता था ना। और ये बेसिकली क्या है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन का मास होता था। ये एक्चुअल में किसका मास है? प्रोटॉन का मास। अब एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन तो होता नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन एटम के मास को ही क्या मान लेते हैं? उसी प्रोटॉन के मास, ठीक है। यानी हाइड्रोजन एटम का मास कितना? 1.67 10⁻⁻27 kg। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये तो डेसिमल वाला नंबर हो गया। 1.67 10⁻⁻27 kg एग्जैक्ट मास है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, एक सिंगल एटम का मास, ठीक। इसी को हमने नाम चेंज करके क्या बना दिया था? यूनिट 1, ठीक है। सबसे छोटा मास है एटम का, ये हाइड्रोजन का, इसी को क्या बोलते थे हम? ये 1 मास है, यूनिट मास 1 AMU। समझ में आया ये? बोलिए। वो तो केजी में है, 1.67 10⁻⁻27 kg, उसी का नाम हमने क्या रख दिया? 1, क्योंकि उससे छोटा मास मिला नहीं हमको, एटम उससे छोटे नहीं होते।
इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन उसका मास निग्लिजिबल है, तो हमने उससे छोटा एटम खोजा नहीं, हमको मिला नहीं, इसलिए वो हमारे लिए सबसे छोटा मास है। तो उसको हम ये 1.67 10⁻⁻27 इस तरह की लैंग्वेज में नहीं बताना चाहते थे, तो हमने उसी को क्या बना लिया, यूनिट, सबसे छोटा मास 1 बोल दिया, और 1 के आगे टाइटल क्या लगा दिया, AMU, एक सिंगल एटम का मास। अब उसी से सबको कंपेयर करने लग गए कि कौन कितना भारी है इससे, जो 2 गुना भारी होगा उसको 2 AMU बोलेंगे, जो 10 गुना भारी होगा 10 AMU बोलेंगे। ठीक है, तो ये AMU समझ में आया। ये क्या चीज़ है, किसी का मास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दिस इज मास नंबर, इसी को क्या बोलते हैं। हाँ, एग्जैक्ट मास कुछ और होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 2 टाइम 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 10 टाइम इंटू 1.67 10⁻⁻27, ये समझ आ रहा है। ये डेसिमल वाले नंबर एग्जैक्ट मास है, ये अलग चीज़ है, लेकिन हम इन्हीं को क्या बताते हैं, 1 AMU, 2 AMU, 10 AMU, 100 AMU। ठीक है, ये मासेस समझ में आ रहे हैं। ये इस तरह के मासेस जो नियरली एटम के मास के बराबर होता है, नियरली एटॉमिक मास के बराबर, इसको बोलते हैं मास नंबर। अब ये ध्यान से समझिएगा, मास नंबर हम चाहें तो यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं या इधर भी लिख के दिखाते हैं, दोनों तरफ। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर छोटा सा यहाँ दोनों लेफ्ट साइड में रहेंगे, या इसको इधर भी लिख के हम दिखा सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा पावर में लगेगा इस तरफ, या इसको इधर भी आप लगा सकते हैं पावर में। ठीक है, ये है हमारा मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, ये समझे आप। तो ये कंप्लीट नोटेशन जो बना, जिसमें हमने मास नंबर भी लिख के बता दिया और एटॉमिक नंबर भी लिख के बता दिया और उस एलिमेंट का सिंबल भी लिख के बता दिया, दिस कंप्लीट अवर टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट का टोटल इन्फॉर्मेशन इतने में हम एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे, बोलिए, समझ गए। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये मास नंबर एटम का एक्चुअल मास नहीं होता, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बताइए। मास नंबर एक एटम का एक्चुअल मास नहीं होता, ये नियर मास होता है, नियर टू एक्चुअल मास होता है। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम लूँ, हाइड्रोजन एलिमेंट लूँ, हीलियम ले लूँ, तो हम सब जान रहे हैं कि देखिए एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1.67 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम में, यही ना एग्जैक्ट मास है। अगर मैं हीलियम लूँगा तो हीलियम इससे जस्ट 2 गुना होता है, 2 गुना होता है ना, तो इसका मास कितना हो जाता है हीलियम का। जब आप मास देखोगे तो मास कितना आता था हीलियम का, 4 AMU, याद है। हीलियम का मास कितना होता है, 4 AMU। तो हमने बोला ये उससे 4 गुना भारी है, समझे, कितने गुना भारी है, 4 गुना भारी है। तो हम इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना भारी, तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, और दिस इज 6.67, इतना ही बन रहा है, नहीं ज़्यादा बन रहा है। कितना बन रहा है जी, यही बन रहा है 6.67, ठीक है, ओके। दिस इज 10⁻⁻27 kg, kg में ये कितना बन गया, इतना बन गया। ठीक है, ये इसका एक्चुअल मास है, समझ आया। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं इसमें लिखता, हम जान रहे हैं हाइड्रोजन एटम के मास को अपन क्या बोलते हैं, 1 AMU। तो ये जो मास बना इसी का नाम क्या रख दी, 1। और फिर हम इसी से कंपेयर करने लगते हैं कि ये हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है, 4 गुना, ऑलमोस्ट 4 गुना। तो इसके मास को मैं क्या बोल देता हूँ, 4 AMU। लेकिन क्या इसका एक्चुअल मास 4 AMU है, नहीं है। एक्चुअल मास कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम राउंड फिगर में बात करते हैं इतना। तो हमारा जो एक्चुअल मास होता है ये कंप्लीट, जो हम उसको राउंड ऑफ में करके बताते हैं, ये वाले मासेस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, होल नंबर में होते हैं, बिना डेसिमल वाले नंबर होते हैं। ये समझ में आया आपको या नहीं आया, बताइए। आया, वो हाइड्रोजन का मास है, एक्चुअल मास। हाँ, ग्राम में, AMU में भी उसको बता सकते हैं सिंगल। ये एक्चुअल मास है ना, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन kg में। ठीक है ना, समझ में आया, ओके। ये चीज़ समझे कि नहीं,
ये यार मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। देखिए हम जब इस लैंग्वेज में बात करते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई डेसिमल बताते हैं क्या? हम सिर्फ होल नंबर बताते हैं, इसका मास 4 AMU है, 16 AMU है, 20 AMU है। कभी भी हम ऐसा मास नहीं बताते 6.6 है, 10⁻⁻27 kg, ये डेसिमल वाले नंबर हैं। इस तरह के मास जो होते हैं वो एक्चुअल मास होते हैं, एक्चुअल, दिस इज द रियल मास ऑफ एटम, समझ गए? लेकिन हम जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, वो एक्चुअल मास नहीं होता ना, वो कैसा होता है, होल नंबर वाला मास। इसी मास को बोलते हैं मास नंबर। अभी मैं इस पे और आता हूँ कि कैसे बन जाता है इस तरह से। ये समझ में आया, ये वाले मासेस कैसे रहेंगे, इस तरह के होल नंबर में रहेंगे। एक्चुअल मास हम नहीं बताते। तो एक्चुअल मास रियल मास के लगभग बराबर ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, ठीक है। हो सकता है मैंने लिखने में गड़बड़ी कर दी हो, लेकिन थोड़े बहुत, ये एकदम बराबर नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर रहता है इसमें, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखिए ये कैसे बनता है ना, देखो। तो एक चीज़ दिमाग में रखना, मास नंबर क्या होता है, एक्चुअल मास नहीं होता, वो क्या होता है, नियर टू द एक्चुअल मास। और इसको हम हमेशा किस में बताते हैं, होल नंबर में। ये हमेशा कैसा रहेगा बोलिए, ये हमेशा होल नंबर में रहेगा, डेसिमल वाला नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ तक समझे या नहीं समझे, बोलिए। अब ये जो सिंबल बार बार बदलता जाएगा, किसी के लिए हीलियम लिखेंगे, किसी के लिए नियॉन लिखेंगे, कहीं क्लोरीन, कहीं आयरन, कहीं एल्यूमिनियम, कहीं कार्बन, ये बार बार बदलता है। ये किसकी वजह से बदलता है, ये एटॉमिक नंबर की वजह से। एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, प्रोटॉन से। तो हमने ना एक छोटा सा नियम ये बनाया कि देखिए एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ध्यान से समझिएगा ना, हम सब जान रहे हैं इन एनी एटम, या इसको मैं ऐसे लिखूं, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का क्या मतलब है, उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता, लेकिन चार्ज तो होता है ना। हम सब पढ़ चुके हैं अभी डिस्कवरीज कि इलेक्ट्रॉन होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। दोनों के चार्जेस भी हम पढ़ चुके कितना कितना है, ओके। लेकिन हम ये बात करते हैं कि जब भी हम एक एटम को देखते हैं उस एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है, जबकि उसके पास प्लस और माइनस दोनों हैं। प्लस और माइनस दोनों तरह के चार्ज होने के बावजूद एक एटम कैसे न्यूट्रल हो सकता है, जब दोनों चार्जेस कैसे हों, इक्वल इन नंबर में हों, ठीक है। थोड़ा जगिए जी, प्लस भी चार्ज है माइनस भी चार्ज है, दोनों तरह के चार्जेस हैं, लेकिन ओवरऑल एटम कैसा है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। तो इसका क्या मतलब है, कैसे न्यूट्रल हो सकता है चार्ज, जब दोनों प्लस और माइनस कैसे हों, बराबर बराबर की गिनती में हों। जितने प्लस हों उतने माइनस हों, तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है, 0। तो एटम का चार्ज 0 ही होता है। तो ये क्या बताता है कि अगर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इससे क्या पता चला, एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उतने ही क्या होते होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। समझ में आया? देयरफॉर नंबर ऑफ negatively charged particles is equal to number of positively charged particles. जितने निगेटिवली चार्ज पार्टिकल उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल हमको पता है इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल हमको पता है क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। और हम ये भी जान रहे हैं कि जब प्रोटॉन चेंज होता है तो एलिमेंट ही बदल जाता है। प्रोटॉन के चेंज होने से ही तो उसका नामकरण करते हैं हम, ये इतने प्रोटॉन वाला कार्बन, ये इतने प्रोटॉन वाला नाइट्रोजन, ये इतने प्रोटॉन वाला ऑक्सीजन। नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलता है तो एलिमेंट बदल जाता है, ठीक है। तो हमने ना इसी का नाम, नंबर ऑफ प्रोटॉन का ही नाम क्या रख दिया, ये एटॉमिक नंबर। ये बदलता जाएगा, प्रोटॉन बदलता जाएगा, एलिमेंट चेंज होता जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये बेसिकली कौन है, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये समझे आप? तो हमने इन दोनों नंबर का एक नाम रख दिया, इसको क्या बोलेंगे आज से, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को अलग अलग शब्द में बताने की बजाय हम क्या बोलने लगे था,
हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया है कैडविक के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। लेकिन ये भी हमने देखा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है। अगर एकदम एग्जैक्ट बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है यहाँ पर ये 2 डिजिट 26 और यहाँ पर होता है ये 49। दिख रहा है डिफरेंस? डेसिमल के तीसरे डिजिट पे जाके शुरू होता है, बाकी तो सेम रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली भारी रहता है प्रोटॉन से। कौन भारी रहता है? न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये इनके एक्चुअल मासेस में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इनको डेसिमल में लिख के दिखा रहा हूँ, 10 के पावर में लिख के दिखा रहा हूँ, ये इनका एक्चुअल मास है। और आपको याद होगा कि इसी मास को अपन क्या बोल देते थे, इतना लंबा नहीं बोल के, इसी को क्या मान ले रहे हैं 1। तो ये और ये दोनों बराबर ही हैं, तो इसको भी क्या मानूंगा मैं 1 AMU। दिस इज ऑल्सो 1 AMU, 1 AMU। इसी को तो यूनिट मान लिया। इसको इतना लंबा ना बोल के क्या बोलेंगे, ये 1 है, और 1 का मतलब क्या, ये हम याद कर लेंगे। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? तो ये डेसिमल वाला नंबर इसी को हम राउंड फिगर करके क्या बोल देते हैं 1 1। 2 टाइम होगा तो 2 बोल देंगे, 3 बोल देंगे, 4 बोल देंगे, लेकिन 4 पॉइंट समथिंग नहीं बोलेंगे 10 टू द पावर माइनस। ये समझ रहे हैं? ये बना हमारा क्या, एक्चुअल मास। एक्चुअल मासेस तो ये हैं, लेकिन इनको राउंड ऑफ करके हम इस लैंग्वेज में बताते हैं, ठीक। और एक एटम का एक्चुअल मास किसकी वजह से होता है? इन दोनों की वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल मास ऑफ द एटम, नेट मास ऑफ द एटम या एक्चुअल मास ऑफ द एटम बनेगा। लेकिन अब उनके मास लिखोगे कैसे? एक्चुअल में कायदे से तो ये मासेस हमको बोलने चाहिए, तब ना एक्चुअल मास आएगा एक एटम का, डेसिमल के साथ 10 के पावर के साथ एक्चुअल मास आएगा। लेकिन हमने चालाकी क्या की, हमने इसको यूनिट मान लिया, इसी को 1 बोलने लग गए हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर एक प्रोटॉन है तो उसका मास क्या मानेंगे 1 AMU, 2 प्रोटॉन है तो उसका मास क्या मानेंगे 2 AMU, 3 प्रोटॉन है तो मास क्या मानेंगे 3 AMU, जबकि उसका मास एक्चुअल में कितना होना चाहिए 3 पॉइंट समथिंग 10 टू द पावर माइनस 27 kg, यही ना होना चाहिए। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं 1 AMU, 2 AMU, 3 AMU, 4 AMU ऐसे बोल रहे हैं। और हम ये भी जान रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ये तो शुरू के 2 डिजिट तो सेम ही रहते हैं ना, तो उसको हम बराबर ही मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 1 AMU है तो ये भी कितना होगा 1 AMU, ये 3 AMU है तो ये भी कितना होगा 3 AMU। समझ आ रहा है? इसका मतलब है, देखिए अगर मुझे ये पता चल जाए कि न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, तो बताओ उस न्यूक्लियस का मास कितना होगा। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 10 प्रोटॉन का मास 10 AMU। एक न्यूट्रॉन का मास भी क्या है 1 AMU, क्योंकि वो भी तो प्रोटॉन ही के मास के बराबर होता है। तो प्रोटॉन अगर 1 है तो न्यूट्रॉन का मास भी क्या हुआ 1, तो 10 न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया 10 AMU। इसका मतलब है जितना प्रोटॉन का मास लेते हैं उतना ही न्यूट्रॉन का मास लेते हैं, राउंड फिगर करके, जबकि एक्चुअल अलग अलग है। समझ रहे हैं? ये हम होल नंबर में बताते हैं। अब एक बात बताइए, एक न्यूक्लियस के अंदर मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या पता है कितनी कितनी है, तो दोनों का टोटल मास आप नहीं निकाल सकते। देखिए एक प्रोटॉन मास भी क्या 1, 2 प्रोटॉन मास भी क्या 2, 3 प्रोटॉन मास भी क्या 3, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे मास भी क्या रहेगा वही। अगर मैं बोलूँगा 50 ठो प्रोटॉन है तो उसका मास क्या होगा 50। एक का मास क्या मान लिया हमने 1, तो अगर 4 होंगे तो मास क्या हो जाएगा 4। 1 का मास 1 AMU तो 4 का मास 4 AMU। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर दिखता है हमको, उसके मास नंबर के बराबर दिखता है। समझ रहे हैं? 100 प्रोटॉन है तो मास कितना होगा 100। तो ये गिनती में प्रोटॉन क्या ठो हैं गिनेंगे तो 100 ठो, और हर एक का मास 1 1 1 1 1 है, तो टोटल मास भी कितना हो जाएगा 100। ये समझ में आया? तो अगर मुझे मास देखना है तो मुझे क्या करना है, प्रोटॉन को गिन लेना है। 40 प्रोटॉन 40 AMU मास। समझ रहे हैं? तो मास किससे बन रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से बन रहा है। मास तौलने की जरूरत नहीं है, तौल के हमने ऑलरेडी इसका नाम क्या रख लिया है 1। तो अब हम देख लेंगे 15 अगर प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर तो उस न्यूक्लियस का मास कितना होगा 15। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसी नंबर को क्या बोल देंगे मास, क्योंकि एक का मास क्या है 1, तो जितने होंगे उसका मास कितना होगा जो उसकी गिनती होगी, जितने सारे वो मौजूद होंगे। समझ रहे हैं? लेकिन ये दोनों रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर और दोनों का मास हमने 1 1 माना है, तो दोनों की जो गिनती होगी मास भी कितना होगा उतना होगा। समझे नहीं समझे? कुछ आया समझ या नहीं आया? आया जी। मैंने बोला 4 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, तो बताइए टोटल मास न्यूक्लियस का कितना। 4 प्रोटॉन का मास कितना हो गया 4, 8 न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया 8, दोनों जोड़ दीजिए, टोटल न्यूक्लियस का मास कितना हो गया 12। न्यूक्लियस का मास ही एटम का मास होता है, तो बताओ एटम का मास कितना हो गया 12।
ठीक है, समझ में आया। तो एक एटम का मास किससे बनता है, तो आंसर है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन से बनता है। दोनों को जोड़ देंगे वही मास बनाएगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, तो हम गिन लेंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसका मास भी वही होगा, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उसका मास भी वही होगा। नंबर गिनना है कि क्या ठो हैं, वही उसका मास होता है। क्योंकि एक का मास 1 है तो 40 का मास 40 ही होगा, खाली हमको गिनना है, तौलना नहीं है। समझ में आ गई बात ये। तो ये इस तरह से क्या बनता है, मास नंबर हमेशा होल नंबर में 1 2 3 4 5 ऐसे। तो मास नंबर किससे बना जी, बोलिए किससे बनेगा मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों जोड़ के। नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली क्या चीज है, मास ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों जुड़ गया, क्या बन गया, मास नंबर, मास ऑफ द एटम। समझ में आया। तो ये दूसरी चीज हमने क्या बना ली, मास नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, ए से, याद रखिएगा। ए फॉर एटॉमिक मास याद नहीं कर लेना, दिस इज मास नंबर। एटॉमिक मास अलग चीज है। एटॉमिक मास का मतलब होता है सिंगल एटम का मास डेसिमल में, इस तरह से एक्चुअल में। और मास नंबर का मतलब क्या होता है, एक एटम का मास, या सॉरी एक एलिमेंट में जितने भी एटम है उसका मास। समझ में आया। मास नंबर अलग चीज है, एटॉमिक नंबर अलग चीज है। हाँ, ये किससे बनेगा बोलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उनका नंबर भी होगा और उतना ही उनका मास भी होगा, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझे ये या नहीं समझे, ये समझ में आया, मास नंबर, ठीक है। हाँ, क्या मास नंबर और एक्चुअल मास ऑफ द एलिमेंट सेम होगा, आंसर है नो। एक्चुअल मास किस में आएगा, हमेशा डेसिमल में। और मास नंबर हमेशा हम कैसे बताएंगे, राउंड ऑफ करके, होल नंबर में। तो किसी का मास अगर 4 पॉइंट समथिंग 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 10 टू द पावर समथिंग है, ये एक्चुअल मास, तो उसका मास नंबर कैसा दिखेगा, 4, बस होल नंबर में। बाकी डेसिमल वगैरह कुछ हमको नहीं बताना। समझ गए या नहीं समझे, समझे बोलिए पक्का। हाँ, अब देखो मास नंबर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं क्या बोल सकता हूँ, Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूँ, Z। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख दिया मैंने, Z। तो यहां पे क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचा ये। तो अगर मुझे कोई एलिमेंट दिया हो, उसका मास नंबर पता हो कि एक एलिमेंट का मास नंबर इतना है, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इतना है, दिख रहा है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो आपको पता रहता है ना कि नहीं रहता पता। जैसे मैंने आपको बोला, देखो जी ये कौन सा एलिमेंट है बताइए, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मास नंबर कितना होता है, 23 होता है। ये कौन सा एलिमेंट है, बोलो, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। मास नंबर कितना होता है, 35। 35.5 एग्जैक्ट होता है, उसको होल नंबर में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। ये हो गया, ये दिखा। हाँ, अब ये क्या बताता है, ये क्या कौन सा नंबर बोले आप, कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सोडियम के अंदर, 11। प्रोटॉन कितने होंगे, 11। ये क्या बताता है, मास। ये मास नंबर है, एग्जैक्ट मास नहीं है, याद रखिएगा। एग्जैक्ट मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका मास अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे, समझ रहे हैं। ये मास नंबर है। मास नंबर किससे बनता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है उनका मास और जितने न्यूट्रॉन है उनका मास, दोनों के सम से बनता है। तो बताइए, अगर ये मास नंबर 23 है तो ये किसका मास होगा, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिला के। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है, उसकी गिनती के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है। अच्छा, कितने प्रोटॉन दिख रहे हैं जी बताइए, 11। तो इसमें से कैठो प्रोटॉन होंगे, 11। 11 प्रोटॉन का मास कितना होगा, 11। तो बचा कितना इसमें, 12। 12 बचा ना, वो 12 कौन हुए, 12 मास किसका हुआ, न्यूट्रॉन का। अगर न्यूट्रॉन का मास 12 है तो कैठो न्यूट्रॉन हुए, 12। एक का एक ही होता है मास, तो 12 न्यूट्रॉन हो गए। कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपने क्या किया, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को क्या कर दिया, माइनस, आ गया। ये रहा तुम्हारा मास नंबर, ये रहा तुम्हारा एटॉमिक नंबर। अगर मैं इसको इधर लाके माइनस कर दूं, a माइनस जेड, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये एक और हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन के लिए दिस इज व्हाट, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, समझे? आ गया ये समझ में? हाँ, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा करके रख लीजिए। हो गया? हाँ, इन दोनों का मुझे बताइए फटाफट। पहले इसके लिए बताइए, सोडियम के लिए बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना 11, प्रोटॉन कितना 11, मास नंबर को किससे दिखाना है, ये तो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर को हम किससे दिखाएंगे 11, एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11, मास नंबर को किससे दिखाना है ए से, मास नंबर कितना दिया है 23, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मास नंबर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। तो इसको आप क्या लिखोगे, 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यही ना है Z, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ जी, बताइए मुझे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर इज 23 और ये 11 कितना आ गया 12, तो इसमें 12 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। इसका बता सकते हैं, ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, यानी ये क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कर लिए ना, अच्छे से लिख लिए हो। हाँ, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसको अच्छे से लिख के रखो। चीज़ देखिए, कुछ टर्म्स हम लोग समझते हैं, जैसे पहला टर्म है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जब एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, एक एलिमेंट का मतलब है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसा हो, एटॉमिक नंबर, लेकिन हम देखें उसका मास अलग अलग आता हो, समझ रहे हैं, एलिमेंट एक ही हो लेकिन अगर हम उसको देखें नेचर में तो हमको अलग अलग मिले, सेम एलिमेंट अलग अलग रूप में मिलता है, सेम एलिमेंट है मतलब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही होंगे, तभी तो उस एलिमेंट का नाम वही रहेगा, समझ रहे हैं। लेकिन हम उसको तौलते हैं तो हम देखते हैं मास सबका अलग अलग आता है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग हो जाता है तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, समझ रहे हैं। और रहता वो वही एक ही एलिमेंट रहता, सिंगल एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, एग्जाम्पल से समझेंगे आप, नहीं तो वैसे नहीं समझ आएगा। हाइड्रोजन तो अकेला ही एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन के बाद तो फिर हीलियम मिल जाएगा हमको, दो अगर प्रोटॉन हो गए तो। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन वाला हमको मिलता है हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन लाता हूँ, उसका मास देखता हूँ 1 आता है, यहाँ से हाइड्रोजन लाता हूँ मास देखता हूँ 2 आता है, यहाँ से हाइड्रोजन लाता हूँ मास देखता हूँ 3 आता है, लेकिन तीनों है हाइड्रोजन, इसका मतलब है तीनों के अंदर प्रोटॉन तो 1 1 1 है, यानी तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 1 1 है, लेकिन मास नंबर सबका अलग अलग आता है, किसी का मास 1 आता है, किसी का 2 आता है, किसी का 3 आता है, समझ रहे हैं। जबकि है कौन ये एलिमेंट, कौन सा है, हाइड्रोजन, एक ही स्पीसीज की बात हो रही है ना, हाइड्रोजन की ही, लेकिन हम अलग अलग जगह से उसको लेके आते हैं तो उसका मास चेंज हो जाता है। तो जब मास चेंज हो जाए और एटॉमिक नंबर सेम ना हो, एलिमेंट सेम रहे, एलिमेंट ना बदले, मास बदल जाए, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। समझ आया, नहीं आया। और जैसे क्लोरीन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। आप देखते हो कि कार्बन 12 मास का भी मिलता है और 14 मास का भी मिलता है, 13 का भी मिलता है, याद आया कि नहीं। तो अलग अलग मास के कार्बन मिलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। कार्बन ही है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे आपको कभी वो 12 मास का मिलेगा, 13 मास का मिलेगा, 14 मास का मिलेगा, लेकिन है कौन वो, कार्बन।
तो डिफरेंट डिफरेंट मास का मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, कार्बन के आइसोटोप। इसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन भी तो ऐसे ही है ना कि नहीं है, क्लोरीन भी ऐसे ही है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हमको मिलते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, एलिमेंट अगर सेम है मास क्यों बदल जाता होगा, एलिमेंट सेम है मतलब एटॉमिक नंबर तो उसका 1 है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, किसका नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन हर एक के अंदर कैसा है, सेम। तो फिर मास किसकी वजह से बदला होगा, और कौन है जो मास बनाता है, न्यूट्रॉन। तो हर एक के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसा हो जाता है, अलग अलग। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, और एटॉमिक नंबर से ही या नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही हम एलिमेंट का नाम रखते हैं। एक प्रोटॉन वाला हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन आ गए तो हीलियम बोलने लग जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तीनों में एक 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 है तो तीनों को हाइड्रोजन ही बोलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, आ रही या नहीं आ रही। सो व्हाट इज आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट जिसमें क्या रहता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, बोलिए, डिफरेंट एटॉमिक मास, या मास नंबर लिखो इसको, डिफरेंट मास नंबर। आया ये समझ में, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, समझ रहे हैं। इसमें क्या चीज सेम रहेगा जी, शॉर्टकट में क्या समझे आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसा रहेगा, बोलिए, सेम, सेम, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसीलिए मास अलग अलग हो जाता है, ठीक, याद रहेगा। ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल नोट कर लो, एक है आपका 1H1 और एक हमको मिलता है 1H2, एक हमको मिलता है 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 रूप हैं तीनों हाइड्रोजन। इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1, इसका भी 1, मतलब इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन यहाँ मास 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब है इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 1, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0, समझ रहे। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने, 1, और बचा कुचा क्या, न्यूट्रॉन कितना, 1। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 1, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। इसमें 2 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 0 न्यूट्रॉन। समझ में आया, आया। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में सेम है, इसलिए तीनों को क्या बोलना पड़ेगा, हाइड्रोजन, लेकिन तीनों का मास अलग अलग है, इसलिए ये हाइड्रोजन के क्या हैं, आइसोटोप्स। इसका हमने नाम भी रखा है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ये नाम आप याद रखेंगे, प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम या ड्यूट्रियम भी पढ़ते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ट्रिटियम, ठीक है। इसको क्या बोलना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। नॉर्मल हाइड्रोजन कौन है, ऑर्डिनरी, ये जिसकी बात हम हमेशा करते रहते हैं, प्रोटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम एज ए कूलेंट यूज करते हैं, जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको ये डिस्कस करेंगे ये कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं। हो गया ये, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे कार्बन का लिखोगे अगर आप तो कार्बन के मासेस अलग अलग मिलते हैं हमको। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, मास 12। एक हमको मिलता है 6 13 का, एक हमको मिलता है 6 14 का, समझ रहे हैं। लेकिन हमने इनके नाम अलग अलग नहीं रखे हैं, इसके नाम रख दिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। सबके नाम अलग अलग नहीं रखेंगे। क्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन कितने का मास का होता है जी, बोलिए, 17। इसका मास क्या होता है, 35, और एक मिलता है क्लोरीन 17 37 का। दोनों का एवरेज लेते हैं तो 35.5 आ जाता है, समझ रहे, समझे कि नहीं। 36 से 37 का वो मिलता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, क्या चीज़ चेंज हो जाता है, मास नंबर। मास नंबर किसकी वजह से चेंज हो रहा है, अगर प्रोटॉन नहीं बदल रहा तो न्यूट्रॉन की वजह से। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। एक और तरह का स्पीसीज देखो, उसको बोलते हैं आइसोबार। हाँ, ये कौन से एलिमेंट होते हैं, तो आंसर है इसमें
सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर अलग अलग लेकिन मास कैसा रहता है, सेम रहता है। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर अलग अलग। तो बोलिए किसकी वजह से अलग अलग होते होंगे? देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट, एटॉमिक नंबर से क्या बनता है, प्रोटॉन। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसा रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। एटॉमिक नंबर बदल गया मतलब प्रोटॉन ही बदल गया। तब तो अगर प्रोटॉन बदलेंगे तो ये सेम तरह के एलिमेंट रहेंगे कि अलग अलग एलिमेंट हो जाएंगे? प्रोटॉन सेम है तो एलिमेंट भी वही रहेगा, प्रोटॉन बदला तो उसका नाम हमको रखना पड़ता है दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहा है तो एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज, यानी ये अलग अलग एलिमेंट होंगे। समझ रहे हैं? बोलिए समझे या नहीं समझे? हाँ, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब अलग अलग एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल गया लेकिन मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मास नंबर। तो फिर कैसे सेम रहेगा, क्या चीज़ सेम होगी? हाँ बोलिए, न्यूट्रॉन सेम होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक का प्रोटॉन अगर 10 है तो एक में न्यूट्रॉन मान लीजिए आया 11, दूसरे का प्रोटॉन कितना हो गया 11, इसका 10 था ना, एलिमेंट बदल गया, एलिमेंट तो बदलेगा, 11 प्रोटॉन हो गया तो न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा 13। न्यूट्रॉन बदल गया कि नहीं, कि न्यूट्रॉन सेम रहेगा? नहीं आ रहा समझ में? ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, देखिए तब समझोगे, वैसे ज़्यादा जोर नहीं लगा पाओगे, है ना। देखिए हम कुछ यहाँ पे ले लेते हैं एलिमेंट, जैसे मैं एक ले लेता हूँ आर्गन, एक मैं ले लेता हूँ पोटेशियम, एक मैं ले लेता हूँ कैल्शियम। ठीक है, हम देखते हैं आर्गन का मास आता है 40, पोटेशियम का मास भी होता है 40, कैल्शियम का मास भी होता है 40। समझे कितना होता है तीनों का मास, 40 40 40। ठीक है, लेकिन इसका जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। ये नोबल गैस है 18, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है 18। इसका होता है 19 पोटासियम का, कैल्शियम का होता है 20। ठीक, अब समझिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 20, इसलिए तो तीनों के अलग अलग नाम रखे हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता तो हमको तीनों का नाम भी क्या रखना पड़ता, सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होने से ही एलिमेंट अलग अलग बनते हैं, याद रहेगा ये, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं जी 18, तो 18 तो प्रोटॉन हो गए। ये मास किससे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो 18 क्या होंगे प्रोटॉन, तो बचा कितना 22, 22 कौन हुए, तो इसमें न्यूट्रॉन की गिनती कितनी हो गई बताइए 22। ठीक, यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने 19, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के मास बनाते हैं तो 40 टोटल मास है, 40 में से 19 तो प्रोटॉन है, बचे कितने, कितने बचे 21। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना 21, इसमें बताओ 20 तो आपके प्रोटॉन हो गए, तो बचे कितने न्यूट्रॉन 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 21 20, सेम है कि अलग अलग है, न्यूट्रॉन अलग अलग है, प्रोटॉन देखो अलग अलग। तो आइसोबार में होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। समझ आया? आया नहीं आया? नहीं आया होगा, है ना। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन भी अलग, न्यूट्रॉन भी अलग। ठीक है, बोलो नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया? बोलो ना, आया कि नहीं आया? क्या है, क्या है मुस्कुरा रहा है? कौन सेम रहता है? न्यूट्रॉन कहाँ सेम है? अरे ये मिला, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के मास होता है, मास नंबर सेम है दोस्त। मास नंबर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है ना। प्रोटॉन तो यहाँ दिख जाएगा तेरे को, देख 18 19 20, प्रोटॉन बदल गया कि नहीं, तो फिर इसमें घटा के देख ले। मास नंबर से जब आप एटॉमिक नंबर माइनस करते हो तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। न्यूट्रॉन देखो ना निकाला है मैंने, अलग अलग दिख रहा है, तो इसमें न्यूट्रॉन भी बदल जाता है और प्रोटॉन भी बदल जाता है। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं,
जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग रहते हैं, आइसोबार। लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है, एटॉमिक नंबर कैसे रहेंगे अलग अलग, लेकिन एटॉमिक मास सबका कैसा रहेगा, सेम। तो सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलना, आइसोबार। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, इसको क्या बोलना, आइसोटोप। उसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब है प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा सब में, और क्या अलग रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तभी तो मास अलग अलग हो रहा है, समझे। एक तीसरी तरह का देखो, इसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या क्या नाम रखा है इसका, आइसोटोन। आइसोटोन एक ऐसा स्पीसीज है, ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। कौन सेम रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा, ठीक है, समझे। देखो कैसे, एग्जांपल से समझो, उसके बाद फिर नोट करना। जैसे हमने यहाँ लिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर बताओ, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, ठीक है। ज़रा देखो इसमें प्रोटॉन कितने, 8, ये टोटल मास है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, दिखा, 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन है। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिख रहा है आपको, 8, ठीक। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, और इसका मास कितना होता है, नाइट्रोजन गैस का मास कितना, 14, लेकिन उसका आइसोटोप भी मिलता है। अगर मैं यहाँ 14 लूँगा तो 7 तो प्रोटॉन हो जाएंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7। यहाँ कितने न्यूट्रॉन हो रहे थे, 8। तो हम ये 15 मास वाला ले लेते हैं, आइसोटोप होता है ना, आइसोटोप इसका, वहाँ मैंने लिखा नहीं है, और बहुत सारी लिस्ट है जो नहीं लिख रहा हूँ मैं। आइसोटोप समझ रहे हैं, 14 मास का भी होता है, 15 मास का भी होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, समझे। तो इसका मास कितना ले रहा हूँ मैं, 15। अब जरा निकालो कितना आ रहा है इसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 7 है, न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 8। 8 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका मास कितना होता है, कार्बन का 12, 12 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 6, 13 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 न्यूट्रॉन, 14 रख देता हूँ, 14 मास वाला कार्बन ले लिए, 14 तो होता है ना, वहाँ लिखा है मैंने, देखो 14 - 6 कितना न्यूट्रॉन आया, 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, 8, 8। तीनों स्पीसीज अलग अलग है, समझ में आ रहा है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 तीनों में। देखिए तीनों का क्या अलग अलग दिख रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तीनों का क्या चीज़ अलग अलग दिख रहा है, मास। एटॉमिक नंबर भी अलग, मास नंबर भी अलग, लेकिन क्या चीज़ सेम है, न्यूट्रॉन। ये आ रहा है समझ, जब तक आप अच्छे से दिमाग लगा के नहीं समझेंगे नहीं बनेगा, समझे या नहीं समझे, बताइए, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखना है इसमें मुझे, आइसोटोन किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग होता है। दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, एटॉमिक नंबर अलग, मास नंबर भी अलग। डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ये मास नंबर भी अलग, एटॉमिक नंबर भी अलग, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, आइसोटोन, ठीक है, समझे। नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। एक और नाम देखो, एक और हम लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक ही लिखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कौन सा नाम आया इसमें, इलेक्ट्रॉन। आइसो मतलब होता है सेम, ये जो शुरू में हम टाइटल लगाते हैं, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, सेम, सेम। तो यहाँ भी क्या होगा, आइसो, सेम। क्या चीज़ सेम, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, आइसो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको। ये क्या है जी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है,
बोलिए 8 होता है पक्का। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 8। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वो न्यूट्रल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया। ये देने का तरीका समझ में आ रहा है। -2 मतलब आ गया, रिसीव कर लिया, 2 और ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 10। 8 पहले होते थे, अब कितने हो गए 10 हो गए। ठीक है, ये देखो जी, ये किसका सिंबल है F, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। 10 तो आर्गन का होता है, नहीं नियॉन का होता है 10, नियॉन का 9 होता है। 9 कितना एटॉमिक नंबर 9, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने 9। एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया मैंने इसको, देने का मतलब क्या, एक माइनस लगा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि नहीं। हाँ जी, नियॉन का कितना होता है, नियॉन इसका एटॉमिक नंबर ही 10 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 10। सोडियम का बताओ एटॉमिक नंबर कितना 11 ना। देखना सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 11। एक इलेक्ट्रॉन भगा दो, कितने बचे 10। भगाने का क्या तरीका है, चला गया तो 1+। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 10, बोलो ना जोर से 10। मैग्नीशियम का बताओ एटॉमिक नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने 12। 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो आखिरी ऑर्बिट से, कितने बचे इलेक्ट्रॉन इसमें 10 बचे। आ रहा है समझ, 12 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 भगा दिए हम, तो कितने बचे 10। आयरन एल्यूमिनियम का बताओ, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 पक्का। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें 13, 3 भगा दो, कितने बचे 10 बचे। तो देखो ये आयंस है, कोई ज़रूरी नहीं न्यूट्रल हो। न्यूट्रल स्पीसीज भी एक है, नियॉन दिख रहा है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, किसी में निगेटिव चार्ज किसी में पॉजिटिव चार्ज, आयंस बन गए। समझ रहे हैं, निगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कौन सा आयन, कैटायन एन आयन, नहीं मालूम, चलो ये नॉमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे, अभी उसका टॉपिक नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं आयंस, जिसमें भी चार्ज दिखा ऊपर प्लस माइनस कुछ भी, उसको क्या बोलना है आयंस बोलना है। और जिसमें कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल होता है। आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, दिख रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 8 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है 8 तो है, 2 और आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 2 माइनस चार्ज तो रहेगा ही। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, तो प्रोटॉन 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। इसमें 10 कोई चार्ज नहीं है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। ठीक है, इसका कितना होता है 11, एक निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं 11। इसका कितना होता है 12, 2 निकल गया यानी इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन कितने हैं 12। इसमें से 3 निकल गया, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 13। एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएगा ना, इलेक्ट्रॉन हम ऊपर से ले आए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। चार्ज जहाँ दिखा मतलब इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हुए, समझ गए। तो इनको आयंस बोलते हैं, लेकिन इन सब में सेम क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने 10 ना 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, जिनमें क्या हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हो गया, ये समझ गए, बोलिए कि नहीं आया समझ में, आ गया पक्का। नोट करो इसको।